हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो दोस्तों, कई बार जब महिला माँ बनने की कोशिश करती है और माँ नहीं बन पाती हैं तो उनके शरीर में कई सारी ऐसी कमियां होती हैं जो प्रायोरिटी लिस्ट में होती हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। माँ ना बन पाने का रीज़न सबसे बड़ा एक हार्मोनल चेंजेस भी होता है। महिलाओं के शरीर में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है। जब कोई महिला प्रेगनेंसी ट्राई करती है तो उस महिला का जो बीज होता है जिससे कि बच्चा पैदा होता है, उसे बनाने से लेकर के उस बीज का पूरा संपूर्ण विकास एक बच्चे के शारीरिक रूप पे मानसिक तरीके से हो, इसमें महिला के शरीर का हार्मोन लगातार काम करता है और बहुत बड़ी इसकी भूमिका होती है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन शरीर में ठीक से बनना बहुत ज़रूरी है कोई भी महिला अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, क्योंकि ये एक ऐसे हार्मोन होते हैं जो बच्चे के विकास में तो मदद करते ही हैं, प्रेगनेंसी रुकने में तो मदद करते ही हैं, बच्चे को किसी भी तरीके से विकृति उसमें ना आए इससे भी बचाए रखते हैं। इसलिए सही मात्रा में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का बनना किसी भी फीमेल बॉडी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। ये कई बार आपके सिचुएशन की वजह से ख़राब हो जाता है। हो सकता है आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, आपके डाइट्स अच्छे नहीं हैं, इस वजह से है, या फिर महिला में स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से भी ये हार्मोन बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसी महिलाओं के बॉडी में भी काफ़ी सारे चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे उन्हें फेस पे पिगमेंटेशन होता है, काफ़ी मूड ख़राब सा रहता है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, काफ़ी ज़्यादा आपको सुस्ती सी महसूस होती है। तो ये सारे लक्षण आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को शो करते हैं। जब किसी भी महिला का हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तो इसका असर उनके फर्टिलिटी पे पड़ता है, यानी कि माँ बनने की जो उनकी क्षमता है वो कम होने लगती है डे बाय डे। सबसे पहली बात कि महिलाओं का जो पीरियड साइकिल होता है इसके अंदर कई सारे फेज़ आते हैं। पहला फेज़ जब आपका शरीर पीरियड के बाद एक अंडे का निर्माण करता है। दूसरा फेज़ कि अगर वो अंडा फूट जाता है आपके हस्बैंड के सेल के साथ में तो फिर वो इम्प्लांटेशन यानी आरोपण की तैयारी करती है। ये दूसरा फेज़ होता है। जो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है ये आपके एग के निर्माण से लेकर के आपके जो आरोपण तक का है उस कार्य में काफ़ी मदद करता है। इस हार्मोन की वजह से आपके शरीर में और भी हार्मोन जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एलएच हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन जब आपके ओव्यूलेशन का फेज शुरू होता है उसके पहले बढ़ना ज़रूरी है, ताकि ओव्यूलेशन यानी कि एक अंडे का निर्माण स्वस्थ रूप से हो सके और वह समय पे आपके ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाए। तभी उस समय संबंध बनाने से आपका एग फर्टिलाइज्ड होगा और देन आपको कंसीव होगा। जैसा कि मैंने बताया, कई सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से महिला का हार्मोन बिगड़ सकता है। आज की जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। प्रैक्टिकली आप देखें तो आपको अपने लिए काफ़ी कम टाइम मिलता है, चाहे आप हाउस में काम करते हैं रह करके, हाउस वाइफ हैं, चाहे आप ऑफिस में जा कर के काम करते हैं, वो ऑफिस में किसी भी तरह का कोई भी बर्डन है, साथ में आपको घर भी संभालना है। तो ये जो काम का प्रेशर होता है वो कई बार आपके प्रीशियस टाइम को भी ख़राब कर देता है, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं और फर्टिलिटी ख़राब होने का ये भी एक बहुत मेन रीज़न होता है। अब मैं बात करूं, अगर हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं तो महिला को कंसीव नहीं होता है। इन हार्मोन्स को ठीक रखने के लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है जो घर पे काफ़ी आराम से काम करते हुए भी आप कर सकती हैं। नट्स, जो सूखे मेवे होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये खाना बहुत ज़रूरी है जिन महिलाओं के हार्मोन से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हैं। जो हार्मोन होती हैं इनको ठीक करने के सारे ऐसे एसेंशियल विटामिन्स होते हैं जिससे आपके हार्मोन्स ठीक हो जाते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपको फर्टिलिटी में कहीं भी समस्या आ रही है, इनफर्टिलिटी की आपको दिक्कत है, यानी आपको माँ बनने में, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो अंजीर या फिर आप छोहारे मार्केट से परचेस करके लाकर इसे दूध में भिगोकर या दूध बॉयल करके और फिर इसका पेस्ट बना करके उसी दूध में मिक्स करके डेली 1 गिलास आपको लेना चाहिए। ठंड के मौसम में ये तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता ही है आपकी बॉडी को, साथ ही आपके फर्टिलिटी को भी हाई कर देता है।
साथ ही चेस्ट बेरी की टी या फिर ग्रीन टी, मॉर्निंग की जो आप दूध पत्ती वाली चाय पीती हैं उसे बंद करके आप ये 2 चाय का सेवन करना शुरू करिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स बहुत हाई लेवल के होते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी के फ्री रेडिकल पार्टिकल्स भी बाहर जाते हैं। इससे आपके हार्मोन्स भी काफ़ी अच्छे से रेगुलर होते हैं और फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी होती है, क्योंकि इसको लेने की वजह से आपके एग की क्वालिटी बढ़ती है। साथ ही ये आपके इम्प्लांटेशन तक भी मदद करता है और आपके हार्मोन्स को रेगुलर रखने में, स्ट्रेस को कम करने में भी रिलीफ पहुंचाता है। इसके साथ ही एक प्रॉपर मॉडरेटेड एक्सरसाइज एक वुमेन के फिटनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिटनेस इन द सेंस जो आप आँखों से देख रहे हैं वही नहीं, आपकी इंटरनल फिटनेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब एक महिला प्रेगनेंसी प्लान करती होती है तो उसका मेंटल स्ट्रेस भी कम रहना चाहिए। जो आपकी ग्रीन टी होती है वो आपके स्ट्रेस को कम करने में भी रिलीफ पहुंचाता है, आपके गट्स को भी अच्छा रखता है, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, स्टमक के लिए काफ़ी बेहतर होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है और स्पेशली ये फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी बेस्ट सोल्यूशन होता है। इस वजह से जब कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान करती होती है तो उसे चाय ना लेने की सलाह दी जाती है। दूध वाली स्पेशली चाय, पत्ती वाली या कॉफ़ी का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। उसमें एक ऐसा कंपाउंड जिसे कैफीन के नाम से जानते हैं और ये बॉडी में जाने के बाद फर्टिलिटी को ख़राब करती है। तो आप ध्यान रखिए कि आपके हार्मोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ये बेसिक टिप्स हैं जिससे कि हार्मोन को अच्छा किया जा सकता है और फीमेल्स को फर्टिलिटी संबंधित समस्याओं को ख़त्म करने में मदद भी मिलती है। तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, अगली वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल।